डॉक्टर आशीष हांडा जी, अगर अभी आपने नहीं सुना हो, एक बार फिर दोहरा दूं, टीएमसी सांसद का ये कहना है कि मिमिक्री उन्होंने की, बार बार करेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें संविधान देता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। सर क्या कहना चाहेंगे? पलक जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, सभ्यता और संस्कारों का करके त्याग नकल उतारने को समझा जिन्होंने अपना मौलिक अधिकार। देखिए, यहां पे मुद्दा मौलिक अधिकारों का है, मुद्दा यहां पे मिमिक्री का है, या मुद्दा यहां पे संवैधानिक पद की गरिमा का है। यहां पे सवाल सिर्फ मिमिक्री का नहीं है। टॉपिक ये नहीं है कि मिमिक्री करना अच्छी बात है, बुरी बात है, मिमिक्री करना अलाउड है या नहीं है। सवाल यहां पे ये है कि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिया गया है, जब आप उसको कैरी टू फॉरवर्ड करते हैं, जब आप उसको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं, और जब आप ये भूल जाते हैं कि क्या कोई शर्म हया का पर्दा भी होता है, क्या कोई पद की मर्यादा भी होती है, क्या कोई कद की गरिमा भी होती है, क्या कोई उम्र का लिहाज भी होता है, क्या किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाना सही है, पब्लिकली उड़ाया जाना सही है, वो तब जबकि वो संवैधानिक पद पे बैठा हो और वो पद आपसे कहीं ज्यादा ऊंचा हो, तो क्या ये तर्क संगत है? सवाल यहां पे ये है कि जब एमपी को, हम कभी भी किसी भी एमपी को संबोधित करते हैं तो हम सम्मानित एमपी कहते हैं, जब हम किसी भी सभापति को कहते हैं तो हम माननीय सभापति कहते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं जो हम संबोधन उनके आगे लगाते हैं, ये किसी किताब में लिखा नहीं है। हम डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते हैं, मैडम को मैडम जी कहते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। ऐसे में इस तरह का पब्लिक प्रदर्शन करना और उसको फिर अपना मौलिक अधिकार कहना, मैं समझता हूं ये नीचता है, मैं समझता हूं ये अनुशासनहीनता है। और सवाल पूछेंगे क्योंकि आप पर भी आरोप है कि आशीष हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, अगर आपने सुना हो कि सर बहस फिर वही आ जाती है कि फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो कांग्रेस का ये कहना है और टीएमसी का ये कहना है कि आप इसको लेकर भी एक लॉ ले आइए। पलक जी, मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, अपना पक्ष रखूं, उससे पहले मैं आपके सामने एक विनती करना चाहता हूं। देखिएगा, आप सभी पैनलिस्ट को इक्वल टाइम दे रही हैं, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। लेकिन यहां पे डिबेट पैनलिस्ट के बीच में नहीं है, डिबेट यहां पे मुद्दे के बीच में है, जहां पे एक धड़ा मुद्दे के पक्ष में है और मुद्दे के विपक्ष में है। तो यहां आप क्लियरली, आपके दर्शक देख पा रहे होंगे, टीएमसी एंड कांग्रेस दोनों एक ही पक्ष में खड़े हैं। और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक अजय जी, माननीय अजय जी हैं, वो भी कहने को पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन उनकी भी इंक्लिनेशन एंटी बीजेपी है, वो हम सब देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी इक्वल टाइम दिया जाए, ताकि जितना विपक्ष को टाइम मिला है उतना पक्ष को मिले। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका। तो सबसे पहले तो कांग्रेस के मैं अपने प्रवक्ता को, प्रांजल तिवारी जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने ये कहा और ये टीवी डिबेट में लाइव में माना कि हम बीजेपी का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने किया, तो इसलिए बीजेपी का अनुसरण कर रहे हैं, बीजेपी के फुट स्टेप्स में जा रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जो हमारे प्रवक्ता जी ने कहा ना यहाँ पे कि जबरन निलंबन कर दिया, जबरन निलंबन क्या होता है जरा ये भी मुझे समझा दें, क्योंकि जो स्वेच्छा से होगा वो तो इस्तीफा होगा, निलंबन तो जबरन ही होगा। तो जबरन निलंबन जैसा शब्द कह के यहां पे हमारे श्रोताओं को मिसगाइड ना करें। तीसरी बात, जब आपने पूछा कि यहाँ के सांसद इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं संसद परिसर के अंदर, तो ऑब्वियसली ये दुनिया देख रही है कि उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि निलंबन के बाद भी बाहर आके वो किसी सीरियस मुद्दे पे डिस्कशन नहीं कर रहे थे। हंसी ठट्ठा मजाक करके, वहां पे किसी की मौकरी करके वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे थे। उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड वहां दिख रहा था। और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तो है नहीं कि एक बार हुआ चलो स्पर ऑफ एक्शन में हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। ये रिपीटेड ऑफेंड है। रिपीटेड ऑफेंड का मतलब ये है ये एक्सीडेंटली नहीं किया गया, इंसिडेंटली नहीं किया गया, रादर ये इंटेंशनली किया गया।
और जो चीज इंटेंशनल की जाती है वो सोची समझी मंशा से की जाती है या गिरी हुई मानसिकता की वजह से की जाती है, तभी आप किसी सम्मानित लोकतांत्रिक पद की गरिमा को यूं इस तरह से खंडित करते हैं। और ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है, कभी संसद के अंदर आंख मारना, कभी जादू की जफ्फी देना, कभी फ्लाइंग किस देना। तो संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम विपक्ष किस तरीके से कर रहा है वो हम कई बार देख चुके हैं। सवाल उठाने का मंदिर है ये, सवाल उठाने का स्थान है ये, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हुड़दंग मचाने का स्थान नहीं है। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता अगर यहां दिखाई जाएगी तो उसका खंडन किया जाएगा, खासकर तब जबकि सर्वदलीय बैठक में सभी पक्षों ने माना कि भैया हम यहां पे कोई प्लेकार्ड लेके नहीं आएंगे, हम वेल में नहीं आएंगे, हम नए संसद में हुड़दंग नहीं करेंगे। उसके बाद इस तरह का काम करना, बाकी ये आचरण। ठीक है आशीष जी, आपसे एक सवाल रहेगा सर कि बीजेपी केवल इसकी आलोचना इसलिए कर रही है सर कि उपराष्ट्रपति जी का अपमान है, आप इसे जात से भी जोड़ रहे हैं सर? मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। चलिए अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, क्योंकि इसलिए जोड़ना पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा ये इंसिडेंटल एक्सीडेंटल नहीं है, ये रिपीटेड ऑफेंस है विपक्ष का। क्योंकि जब भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाता है, अपना राष्ट्रपति मुर्मू जी को, तभी भी इन्हें एतराज होता है। किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो इनकी भौहें तन जाती हैं। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तब इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो चांदी के चम्मच से सोने के कप के अंदर ये चाय और दूध पीने वाले लोग हैं, जिनके कपड़े भी ड्रैगलिन होके बाहर से आया करते थे, वो विरासत लेके जो सबसे पुरानी पार्टी आई है, वो किसी आम व्यक्ति को इस तरह से उच्च पदों पे बैठे हुए देखना चाह ही नहीं सकती है। अच्छा, ये बोलते हैं मिमिक्री करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, तो हंसना भी मेरा अधिकार है। लेकिन आप बताइएगा, सभ्यता के अनुसार अगर मैं हंसना मेरा अधिकार है और मैं किसी के चौथे पे जाके, क्रिया पे जाके हंसना शुरू कर दूं, तो क्या वो सभ्य व्यवहार माना जाएगा? किसी स्थान की गरिमा होती है, किसी पद का विशेष कद होता है, ये सब भूल के सिर्फ मेरा मौलिक अधिकार है। अच्छा, बचपन में कभी आपको आपकी टीचर की सब बातें अच्छी नहीं लगी होंगी पलक जी, लेकिन आपकी टीचर ने आपको पलक के डांटा, तो क्या आपने भरी क्लास में उसको पलक के आपने भी डांट दिया? आपकी माता ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो आपने भी पलट के हाथ उठा दिया क्या अपनी माता श्री पे? नहीं किया ना, क्योंकि हम सब सभ्यता के अंदर बंधे हुए हैं। कोई गरिमा होती है, कोई कद होता है, कोई पद होता है, कोई उम्र का लिहाज होता है, कोई फिजिकल डिसएबिलिटी का थोड़ा सा सम्मान होता है। ये सब भूल के सब चीज तारता कर दे और अपने ऊपर जब बात आए, अगर कोई इतना भी कह देना दीदी ओ दीदी, तो ये भी किसी को जीने मरने की बात लग जाती है। कोई जय श्री राम का नारा भी लगा दे तो कहा जाता है हमें अपमानित कर दिया गया। आशीष जी की बातों का जवाब और साथ ही स्वागत है आपका जीके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। जैसे जैसे 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी गर्माती जा रही है। ऐसे में बीजेपी और INDIA गठबंधन के बीच सियासी टकरार अब और ज्यादा तेज हो गई है और नेता कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को अब घेर रहे हैं, बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल में एक सभा में अपने संबोधन के दौरान कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का दोबारा मजाक उड़ाया। इस दौरान कहा कि वो मिमिक्री करते रहेंगे, ये एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा 1000 बार भी करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा, मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के मौलिक अधिकार हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मेरा एक सवाल है, क्या वो सच में राज्यसभा में ऐसा व्यवहार करते हैं? मिमिक्री एक आर्ट है और ये तो 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में पीएम द्वारा भी की गई। फिलहाल मिमिक्री विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर एक बार फिर टीएमसी सांसद द्वारा ये बात कही गई कि मिमिक्री करना उनका मौलिक अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन की बात वे कहते हुए नजर आए। उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर मिमिक्री को लेकर कल्याण बनर्जी को बीजेपी अब घेर रही है, क्योंकि इससे पहले लगातार बीजेपी द्वारा इसकी आलोचना की गई। साथ ही जगदीप धनखड़ जी ने भी इसकी आलोचना करी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के साथ बातचीत करते हुए नजर आए कि इस तरीके का मजाक सही नहीं है। द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति ने तक भी इसकी आलोचना करी, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी अड़ी हुई है कि ये उनका मौलिक अधिकार है। एक बार फिर वीडियो को देख लीजिए, जहां पर सदन के बाहर सीढ़ियों पर पूरा विपक्ष उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। इस दौरान क्या कुछ कहा मिमिक्री को लेकर कल्याण बनर्जी ने, एक नजर वहां भी। আপনাদের মতো অনেকের টিচার আছে নিশ্চয়ই, আছেন তো? ছেলেদের, বাচ্চা ছেলেদের পড়ান নিশ্চয়ই দেখেছে। মিস মিস আমাকে ভাঙাচ্ছে, এই তো অভিযোগ করে। সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্নাকাটি চলছে। চলুক। Kalian Banerjee, TMC MP, has mocked and mimicked the Vice President of India. This time not on the stairs of Parliament, but in West Bengal. And he has said this is his right to do so. That Vice President should not complain like a small child to his mother. This shows that he has no regret. Far from apologizing, he is justifying. Sometimes he says it's art form. Sometimes he says that it is right to go and insult those sitting on constitutional positions. This means that the entire India alliance, and particularly Mamata Banerjee, are emboldening TMC MP Kalyan Banerjee. Rahul Gandhi was taking video. He was encouraging Kalyan Banerjee. So the entire India alliance is now in support of this kind of action. And therefore, when Rashtrapati, Draupadi Murmu was called Rashtrapatni, they took no action. When she was mocked on other things, no action. When Prime Minister Modi, who comes from OBC Samaj, was told Kabr Khudegi Modi ki his Samaj was abused, no action. And now Vice President of India, who's from OBC Samaj, from Jat Samaj, who's the Kisan. चलिए इस बीच एक ब्रीफ आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ पाइए कि पूरा विवाद कैसा है। 13 दिसंबर को जब सुरक्षा में चूक हुई, इस बीच विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आया। जब 13 दिसंबर को ये घटना हुई, 14 दिसंबर को 13 सांसद सस्पेंड हुए, फिर धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आया। विपक्ष ने ये तय किया कि पीएम मोदी और शाह के बयान की मांग को लेकर हम सदन के परिसर के अंदर प्रदर्शित करेंगे। ये भी उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन 14 से 21 दिसंबर तक जमकर हंगामा किया गया, सस्पेंशन हुई, 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और तब लोकसभा के 100, राज्यसभा के 46 सांसद जो है इसमें शामिल थे। अब इस सस्पेंशन को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। एक बार फिर दोहरा दूं, ये भी उनका मौलिक अधिकार है। 19 दिसंबर को प्रदर्शन में कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, ये भी इनका मौलिक अधिकार है। जगदीप धनखड़ की नकल कर मजाक उड़ाया। एक बार फिर दोहरा दूं, ये विपक्ष का मौलिक अधिकार है। अन्य सांसदों ने इस पे ठहाके लगाए, हंसे, राहुल गांधी ने वीडियो बनाई। एक बार फिर दोहरा दूं, ये इनका मौलिक अधिकार है। बीजेपी मिमिक्री को लेकर हमलावर हो गई, जमकर घेरा, ये बीजेपी का मौलिक अधिकार है, क्योंकि आज मौलिक अधिकार के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। 24 दिसंबर को फिर कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया, वीडियो आपको दिखाई। ये एक बार फिर कल्याण बनर्जी, टीएमसी के सांसद का मौलिक अधिकार है। मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मैं 1000 बार करूंगा, कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है। मिमिक्री एक आर्ट है, पीएम मोदी भी उतार चुके हैं, अब ये पीएम मोदी का भी मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है कि आप देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा सकते हैं, नकल उतार सकते हैं।
फिलहाल आज के सवाल में कई सारे सवाल इस मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे, फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, मिमिक्री करना बिल्कुल आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार है ये कहते हुए एक बार फिर से मिमिक्री करना, विवाद को बढ़ाना। जहां तक हम समझते हैं, हम तो नेताओं को चुनते हैं कि पॉलिसीज को लेकर एक दूसरे को घेरेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, नीति बनाएंगे, देश के लिए काम करेंगे, लेकिन टीएमसी मिमिक्री कर रही है। शायद टीएमसी क्या एक गलत प्रोफेशन में है, इस पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि मौलिक अधिकार है। आखिर मिमिक्री पर सियासी टकरार क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी का तो कहना है कि जी आप एक जाट समाज के नेता का मजाक उड़ा रहे हैं। अब जाति कहां से आ गई? फिर वही दूसरी तरफ मिमिक्री करके क्यों इस बवाल को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है? ठीक है, आपने मिमिक्री करी, उस वक्त आलोचना हुई, आरोप लगाया, आप एक बार फिर मिमिक्री कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी की कहां मिमिक्री करी। क्या मिमिक्री करना बहाना है और एक कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है INDIA अलायंस द्वारा? तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके की तरफ से भी कई सारे बयान दिए जा रहे हैं यूपी बिहार लोगों को लेकर। INDIA 28 पार्टियां और अलग अलग बयान, अलग अलग आइडियोलॉजीज। 2024 के अंदर क्या मिमिक्री एक बड़ा मुद्दा बनेगा? अगर हां, तो जनता के मुद्दे कब उठेंगे? आज मौलिक अधिकारों को लेकर ही हमारी चर्चा रहेगी कि किसका कितना मौलिक अधिकार है, क्योंकि जनता सांसदों को चुनती है, विपक्ष को चुनती है कि सदन में जाके जनता के सवाल उठाए जाएं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक बार फिर ये तस्वीर देख लीजिए, कल्याण बनर्जी की, राहुल गांधी, पूरा विपक्ष संसद की सीढ़ियों पर उपराष्ट्रपति का नकल उतारते हुए, मिमिक्री करते हुए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष आंडा, बीजेपी नेता हमारे साथ है। कुछ ही देर में टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रांजल तिवारी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। अजय तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, अगर आपने नहीं सुना हो तो एक बार फिर दोहरा दूं, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना मौलिक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन। सर, आपकी प्रतिक्रिया। पलक जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और 140 करोड़ जनता से कहता हूं कि लोग एक दूसरे की मिमिक्री करना शुरू कर दें, एक दूसरे से सीखें। क्या मिमिक्री करने से किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है? अगर नुकसान होता तो आज तक के चैनल पर आज भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ तो दूसरे की मिमिक्री के डिजाइन बना के, कार्टून बना के दिखाया जाता है। मिमिक्री करना एक अलग चीज है और इसको अपनी तरफ आकर्षित करना या उसमें देश में हंगामा खड़ा कर देना, ये अलग बात है। ठीक है, एक बार मिमिक्री हो गई, उस मिमिक्री में अगर राहुल गांधी फोटो खींच रहे थे और बनर्जी जी मिमिक्री कर रहे थे, तो इसको जाति से, जाट से जोड़ करके इस तरह से हंगामा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिमिक्री की थी जब वो संसद के अंदर थे और उन्होंने भी आंखें बंद करने का एक्शन किया था। इस मिमिक्री को बढ़ाने की बजाय आप चर्चा करते कि संसद पर जो हमला हुआ है, उस हमले के लिए संसद के अंदर जो घुसे हैं उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है, ये ऐसी चूक कैसे हो गई? अरे देश के विकास, आप बिल्कुल ठीक कहा, देश के विकास के लिए बात करनी चाहिए थी। इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। कोई आदमी खड़गे बढ़के, कोई आदमी अखिलेश वखलेश, कोई आदमी पनौती, कोई आदमी कुछ बोल देता है। मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाई है कि इन सांसदों को, इन सभी लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट से नियम बनना चाहिए कि जो भी व्यक्ति गलत बयानबाजी कर रहा है उसकी सजा होनी चाहिए, उसके साथ निश्चित तौर से उसकी 20 गुना तनख्वाह काट लेनी चाहिए। आज संसद में जो अगर एक दिन संसद ठीक है अजय तिवारी जी, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशीष आंडा जी, अगर अभी आपने नहीं सुना हो एक बार फिर दोहरा दूं, टीएमसी सांसद का ये कहना है कि मिमिक्री उन्होंने की, बार बार करेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें संविधान देता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पलक जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, सभ्यता और संस्कारों का करके त्याग नकल उतारने को समझा जिन्होंने अपना मौलिक अधिकार। देखिए, यहाँ पे मुद्दा मौलिक अधिकारों का है, मुद्दा यहाँ पे मिमिक्री का है,
यह मुद्दा यहाँ पे संवैधानिक पद की गरिमा का है। यहाँ पे सवाल सिर्फ मिमिक्री का नहीं है। टॉपिक ये नहीं है कि मिमिक्री करना अच्छी बात है, बुरी बात है, मिमिक्री करना अलाउड है या नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिया गया है, जब आप उसको कैरी टू फॉरवर्ड करते हैं, जब आप उसको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं, और जब आप ये भूल जाते हैं कि क्या कोई शर्म हया का पर्दा भी होता है, क्या कोई पद की मर्यादा भी होती है, क्या कोई कद की गरिमा भी होती है, क्या कोई उम्र का लिहाज भी होता है, क्या किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाना सही है, पब्लिकली उड़ाया जाना सही है, वो तब जबकि वो संवैधानिक पद पे बैठा हो और वो पद आपसे कहीं ज्यादा ऊंचा हो, तो क्या ये तर्क संगत है? सवाल यहां पे ये है कि जब एमपी को, हम कभी भी किसी भी एमपी को संबोधित करते हैं तो हम सम्मानित एमपी कहते हैं, जब हम किसी भी सभापति को कहते हैं तो हम माननीय सभापति कहते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं जो हम संबोधन उनके आगे लगाते हैं, ये किसी किताब में लिखा नहीं है। हम डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते हैं, मैडम को मैडम जी कहते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। ऐसे में इस तरह का पब्लिक प्रदर्शन करना और उसको फिर अपना मौलिक अधिकार कहना, मैं समझता हूं ये नीचता है, सर, मैं समझता हूं ये अनुशासनहीनता है। और सवाल पूछेंगे क्योंकि आप पर भी आरोप है कि पीएम मोदी ने भी अपेरेंटली बहुत सारी मिमिक्री करी है, उस मिमिक्री के भी मौलिक अधिकार में जाएंगे। बहरहाल सुमित मल्होत्रा हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। 2 सवाल सर मेरे आपसे रहेंगे और प्लीज सर विस्तार से इसका जवाब दीजिएगा। लिख कर लाई हूं आज मैं सवाल। सबसे पहला सवाल सर, क्या टीएमसी के सांसदों को हम चुनते हैं सांसद इसलिए ताकि वो सदन में जाकर मिमिक्री करें? और सर दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा, उपराष्ट्रपति की तो मिमिक्री कर ली, तो क्या अब नेक्स्ट प्लान राष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर है और क्या ये सिलसिला आगे चलता रहेगा? INDIA अलायंस में टीएमसी का ये स्टैंड है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मैं सारे सवाल लिख करके हो सकता है कि आपको भाजपा के किसी नेता ने कहा हो आज टीएमसी या कांग्रेस या विपक्षी दलों से आपको यही सवाल पूछने हैं, भाजपा से नहीं पूछने हैं। चाहे भाजपा संसद में खड़ी होकर के माननीय प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च नेता हैं इस समय, मोदी 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 नारे लगाए जाते हैं, आज वो देश पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के मिमिक्री करते हैं, क्या वो सही है? मुझे आप बताइए। चुने हुए एक एमपी की मिमिक्री करते हैं, कई बार कर चुके, 2018 में भी कर चुके, 2014 में भी जब सरकार में आए थे उसके बाद भी ये संसद खड़े होकर के मिमिक्री कर रहे थे। क्या मुझे बताइए, क्या वो देश के प्रधानमंत्री है, एक आर्टिस्ट है, क्या है? किसी एक एमपी की आप नकल करें, उसकी मिमिक्री करके, ये सही है? कहां तक सही है? और आप से सवाल पूछ रहे हैं क्या ये बात सही है? पहले आप ठीक है, आपने सर अपनी दोनों बात कह दी। अब आप जरूरी समझे तो प्लीज सर मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अभी व्यूअर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि सर आपका आंसर क्या होगा मिमिक्री को लेकर। सर एक तीसरा सवाल भी है, वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन दूसरे भी हमारे पैनलिस्ट हैं सर। आप पहले इन 2 सवालों का जवाब दीजिए। पलक जी बिल्कुल आपकी बात का जवाब दिया जाए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे कोई डर नहीं है कि कुछ भी कहने के लिए। अरे सर मैं तो मानती हूँ टीएमसी को बिल्कुल डर नहीं है सर, बेखौफ पार्टी है। देखिए पर सर प्लीज मेरे सवालों का जवाब। विपक्ष देखिए पलक जी, देखिए हो सकता है कि कुछ चैनल्स वगैरह कुछ ये लोग डरते हो, पर विपक्ष आज के समय पे किसी भी चीजों से भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता से डरता नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो ये चीजें जो है मिमिक्री करना, अब उन्होंने हमारे सांसद ने खुद कहा है मिमिक्री करना उनके करते हैं, अच्छी बात है, क्या परेशानी? क्यों डर रहे हैं सर प्लीज मैं एक बार फिर सर अपने सवाल आपसे दोहराती हूँ सर। अभी जनता जो है वो काफी नाराज होगी सर अगर आप जवाब नहीं देंगे। सर पहला सवाल, टीएमसी के सांसदों को मिमिक्री के लिए जनता चुनती है। दूसरा, क्या दूसरा एक्शन प्लान है कि आप उपराष्ट्रपति के बाद अब राष्ट्रपति की नकल उतारेंगे, फिर उसके बाद कोई और पद की नकल उतारेंगे? क्या टीएमसी सांसद का ये आगे 2024 को लेकर एक्शन प्लान है? पलक जी मुझे आप बताइए। देखिए मैं आपकी सारी बात का जवाब देता हूँ, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे भी सर 2 मिनट हो गए, जो नेता अभी कांग्रेस से सवाल पूछना है सर, प्लीज जल्दी जवाब दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। पलक जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट में बता दूं। देखिए मिमिक्री करना, देश के उपराष्ट्रपति हैं, देश के उपराष्ट्रपति का पद ज्यादा बड़ा होता है, देश के प्रधानमंत्री का ज्यादा बड़ा पद होता है, मुझे बताइए।
अरे सर, आप फिर अपनी बात दोहरा रहे हैं। आप सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दर्शक ये समझेंगे आपके पास जवाब ही नहीं है सर। तो मैं तो आप ही के सवाल का सर आप मुझे चुप करा दीजिए ना। आप सीधा मेरे मुंह पर बोलिए कि मैम यस हम मिमिक्री करेंगे, हमें चुना गया है, क्योंकि अपेरेंटली महुआ मोइत्रा को जब टीएमसी सांसद को जनता सुनती है तो वो पैसे लेती है बाकायदा सवाल पूछने के लिए, और दूसरे टीएमसी सांसद संसद परिसर के अंदर जाकर सर बाकायदा वहां पर मिमिक्री करते हैं। टीएमसी सांसदों को इसलिए चुना जाता है सर। प्लीज आंसर मी, बोलिए सर। मुझे आप बताएं सर 4 मिनट हो गए, आपने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी, टॉम, डिक एंड हैरी, सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे सारी चीजें ठीक है सर, आखिरी चांस, जो मैं बोल रहा ट्राई हूं अगेन। उसी में तो जवाब है सर आखिरी चांस, ट्राई अगेन। मैम देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम लोग मिमिक्री कर रहे हैं, मिमिक्री हमारे सांसद जी ने करा है तो कोई सोच समझ के करी होगी। इसमें कोई मिमिक्री नहीं, किसी इंसान को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता इसी चीज को बुनाने और सांसद के साथ सांसद जी क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, नहीं आशीष जी ठीक है, ये हम इसमें नहीं जाएंगे इस चर्चा में। कांग्रेस से हमारे साथ प्रांजल तिवारी जी जुड़े हैं। प्रांजल तिवारी जी, अभी जरा पार्टी से हटकर भारतीय होने के नाते जवाब दीजिएगा। INDIA अलायंस, एक तरफ टीएमसी की सांसद, इंडिया बोलिए ना सर एक सेकंड आ रही हूं सर, मेरी मर्जी, मेरा भी मौलिक अधिकार है। नहीं सर, मेरा भी मौलिक अधिकार है। अपेरेंटली आपका सिर्फ टीएमसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सॉरी सर। जी 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 ठीक है, प्रांजल तिवारी जी, INDIA अलायंस, सबसे पहले टीएमसी की सांसद बकायदा पैसे लेती है सवाल पूछने के लिए, और ये मानती है खुद कि मैंने पैसे लिए, गिफ्ट्स लिए, सवाल पूछे। दूसरे सांसद सदन में बैठ के जनता के सवाल नहीं पूछते सर, वहां पर जाके जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करते हैं। फिर डीएमके कहती है कि बिहार और यूपी वाले जो है वो टॉयलेट साफ करते हैं। फिर डीएमके सनातन को मिटा देना चाहिए। सर INDIA कर क्या रहा है? जी प्रांजल जी, मिमिक्री, लोगों की मिमिक्री करना या माननीय जी की मिमिक्री करना या सांसद गणों की मिमिक्री करने की जनक ही भारतीय जनता पार्टी, और उस भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित सांसद और उसके बाद उस दल के निर्वाचित नेता प्रधानमंत्री जी, अगर किसी व्यक्ति का मिमिक्री करने की प्रथा की शुरुआत किसी ने की है तो वो हमारे देश के प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं प्रधानमंत्री जी। और जहां तक कांग्रेस के शासन में अगर मिमिक्री होती थी या की गई है तो कोई राज्य और देश प्रदेश उसकी मिमिक्री करता था तो बेरोजगारी मिटाने की मिमिक्री की जाती थी, रोजगार दिलाने की मिमिक्री की जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिमिक्री पे अपना मार्गदर्शन न दें। ये भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री को मौन मंत्री जैसे नाम का उल्लेख इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और इस देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी सबसे पुरानी पार्टी ये भूल गए। आशीष जी मैंने आपको बीच में नहीं बोला तो आप मेरी बात तो सुनी सकते हैं। ठीक है, आपके पास या यहाँ भी जबरदस्ती, या यहाँ भी आप जबरदस्ती वाला काम करेंगे? बोलिए करना हो तो बता दीजिए, मैं चुप हो जाऊँ, चला जाऊँ। प्रांजल जी बोलिए सर, बोलिए। कहाँ बोलने दे रहे हैं? अब इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने बिल्कुल बोलिए सर, एक तो इतने इम्पेशेंट है सारे के सारे नेता। सर पलक जी, सर मैंने चुप करा दिया ना सर, मैं चुप ना कराऊं तो आप मुझे बोलिए, और वो चुप हो गए। बोलिए सर, कंटिन्यू। लेख लिख के ले आके पढ़ देने में बात नहीं होती है। हाँ जी सर, प्रांजल जी बोलिए। बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमें मार्गदर्शन दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दूसरी बात, जिस तरीके से 150 सांसदों का जबरन निलंबन असंवैधानिक तरीके से करके आप अपने मन के कानून पास कर रहे हैं और जो भी मन कर रहा है वो कर जा रहे हैं आशीष जी, तो आप मिमिक्री पर भी कोई अच्छा प्रावधान ला लीजिए ना फांसी का। आप तो इस समय जबरदस्ती पे उतरे हुए हैं, मैं तो इनको भयंकर जबरदस्ती पार्टी भाजपा को कहता हूं, तो आप इस पर भी कानून लेके चले आइए। विषय यहाँ पर यह है पलक जी कि 150 सांसदों का निलंबन या माननीय सांसदों का निलंबन का विषय नहीं है, लाखों लाख जनता से चुनकर आए हुए उनके सवालों का निलंबन है। ठीक है, उनका अपमान। प्रांजल जी आपसे एक और सवाल सर, कांग्रेस से एक और सवाल। आपका कहना है कि इस वक्त जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ वो गलत था, सुरक्षा में चूक जो हुई वो गलत था, इन सभी मुद्दों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे,
राइट? आपने सर ये बात कही, आप प्रदर्शन कर रहे थे सर, फिर आप तो प्रदर्शन कर रहे थे ना, जनता की आवाज उठा रहे थे, विपक्ष मजबूत विपक्ष बन रहे थे, तो मिमिक्री कहां से आ गई सर? मिमिक्री पर कल्याण बनर्जी ने खुद उस दिन भी कल्याण बनर्जी ने जी आके बोले, और आज फिर वो बोल रहे हैं उनका मौलिक अधिकार है। आंखों पर सर आपने बोला, पलक जी सर आपने 3 बातें बोली। पहला आपने सांसदों की सस्पेंशन की बात रखी सर, मैंने एक लाइन में कह दिया प्रांजल जी, प्रांजल जी आप जबरदस्ती कानून लेके आ रहे हैं, आप प्रांजल जी, प्रांजल जी, प्रावधान लेके आ जाइए। सर मैं कह रही हूं, आपने पहली चीज बोली सांसदों का सस्पेंशन हुआ, अलोकतांत्रिक था, गलत था, लोकतंत्र की हत्या वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपने प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया। दूसरा, सुरक्षा में चूक मुद्दा था, इसके ऊपर आपने आवाज उठाई, गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं, पीएम मोदी जवाब नहीं दे रहे, ये आक्रोश कांग्रेस में था और उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप संसद के परिसर में तो प्रदर्शन कर रहे थे ना सर, मिमिक्री कहां से आ गई, मैं ये जानना चाहती हूं। तो मैं उस पर कह तो रहा हूं कि मिमिक्री कल्याण बनर्जी जी ने की, इसको हम आप सब जानते हैं। उन्होंने साफ साफ आज भी आके आ रहे, वो कह रहे हैं ना कि सर राहुल गांधी जी ने वीडियो बनाई, उन्होंने भी कहा गलत नहीं किया। पलक जी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये मेरा अधिकार है और मैं इसको 1000 बार करूंगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप सनक, मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप जबरन और सनक की राजनीति करते हैं, आप सांसदों को बाहर बिठाकर कानून पास करते हैं। अगर आपको मिमिक्री से इतनी समस्या है, आप सांसदों को इसी काम के लिए छोड़ दिया है, जब आप उनके सवाल लेने के समय आप उनको बाहर बैठा दिए जा रहे हैं, तो वो फर्क दो है। पलक जी ये बात भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए, अगर इस मिमिक्री में भी आप प्रावधान कानून ले आ दीजिए, फांसी कर दीजिए, लेकिन सर बीजेपी का कहना है कि आपने जो किया वो गलत नहीं है, मौलिक अधिकार है सर। मेरी लाइन पूरी हो जाए। पलक जी, 2 डिफरेंसेस थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी या इस देश के प्रधान सेवक ने जब मिमिक्री की थी, वो संसद के अंदर किया था। प्रांजल जी, बीजेपी कह रही है आपका मौलिक अधिकार है, मिमिक्री कीजिए। इंडिया अलायंस के जो माननीय सांसद ने मिमिक्री की है, वो संसद के बाहर था। ये बड़े फर्क तो हैं, संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और संसद के बाहर अजय तिवारी जी, आपने तीनों की बात सुनी, सुमित जी की बात सुनी, प्रांजल जी की सुनी, आशीष जी की सुनी, पक्ष विपक्ष, मिमिक्री। सर क्या लगता है अब सांसद बनने के लिए ऑडिशंस होने चाहिए? सर बहुत डीप सवाल है, गहरा सवाल है सर। नया भारत, नई सोच, क्या अब सांसद बनने के लिए बाकायदा ऑडिशंस होने चाहिए? देखिए पलक जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक जमाने में 2001 13 दिसंबर जब हमारे संसद पर हमला होता है, तब 80 करोड़ की जनसंख्या इस भारत देश की होती थी, और तब भी 4900 आईपीएस और 5004 आईएएस और 5000 एमएलए हुआ करते थे, 525 सांसद हुआ करते थे। आज 140 करोड़ की जनता हो गई है, और 140 करोड़ जनता में भी सेम आईपीएस के 4900 और आईएएस भी जो है 5000, मतलब कोई संख्या बड़ी नहीं है। जबकि संसद के हमले को देखा जाए तो इसे सूझ देनी चाहिए थी कि आखिर वो कौन सा आईएएस है, कौन सा आईपीएस है जो इन एमएलए एमपी के दबाव में रहता है, जिसके कारण से वहां चूक हो जाती है और पास के द्वारा अंदर जाने के बाद इतना बड़ा हंगामा हो सकता है। और रही बात मिमिक्री की, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर सांसद ने अपनी मर्यादा को मिमिक्री करने का काम किया है, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य पार्टी दलों को भी सोचना होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बोलने से कतराए, और इसके लिए कानून बनना चाहिए ताकि उसको सजा लगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो। मिमिक्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में आपने मिमिक्री कर ली है, लेकिन इसको टूल बनाना, इसको टूल बना के आगे ले जाना, संसद के साथ खिलवाड़ करना, ये गलत है। इसके लिए कानून बनाइए और कानून में तय कर लीजिए। कोई भी अजय जी, आई डोंट नो, आप समझ नहीं रहे सर। मेरा सवाल अभी केवल और केवल ये है सर कि मैं इन लोगों को इसलिए नहीं चुनती कि ये सदन में जाके मिमिक्री करे सर। मैं पीएम मोदी की भी बात कर रही हूँ सर, मैं टीएमसी के नेता की भी बात कर रही हूँ, मैं हर एक नेता की बात कर रही हूँ। वी डोंट चूज यू, हम आपको इसलिए नहीं चुनते हैं कि आप मिमिक्री करिए। आप अपनी व्यक्तिगत जो भी नकल उतारना है आप रखिए, आप एक दूसरे के साथ करिए, अपने एक दूसरे के घर में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम आपको इसलिए चुनते हैं ताकि आप पॉलिसीज पर चर्चा करें, लॉज पर चर्चा करें।
मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए भी एक कानून बनाना बहुत जरूरी है कि पिछले कई वर्षों से लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ, धर्म के खिलाफ से लेके व्यक्तिगत खिलाफ लेकर के इतनी आवाजें लगाई हैं कि इसके लिए भी रूल बनाना बड़ा जरूरी है कि कोई सांसद, कोई एमएलए, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी आखिर क्या कहता है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। आपको डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी नेता, सुमित मल्होत्रा टीएमसी नेता, प्रांजल तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आशीष हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, अगर आपने सुना हो कि सर बहस फिर वही आ जाती है कि फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो कांग्रेस का ये कहना है और टीएमसी का ये कहना है कि आप इसको लेकर भी एक लॉ ले आइए। पलक जी, मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, अपना पक्ष रखूं, उससे पहले मैं आपके सामने एक विनती करना चाहता हूं। देखिएगा, आप सभी पैनलिस्ट को इक्वल टाइम दे रही हैं, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। लेकिन यहां पे डिबेट पैनलिस्ट के बीच में नहीं है, डिबेट यहां पे मुद्दे के बीच में है, जहां पे एक धड़ा मुद्दे के पक्ष में है और मुद्दे के विपक्ष में है। तो यहां आप क्लियरली, आपके दर्शक देख पा रहे होंगे, टीएमसी एंड कांग्रेस दोनों एक ही पक्ष में खड़े हैं। और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक अजय जी, माननीय अजय जी हैं, वो भी कहने को पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन उनकी भी इंक्लिनेशन एंटी बीजेपी है, वो हम सब देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी इक्वल टाइम दिया जाए, ताकि जितना विपक्ष को टाइम मिला है उतना पक्ष को मिले। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका। तो सबसे पहले तो कांग्रेस के मैं अपने प्रवक्ता को, प्रांजल तिवारी जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने ये कहा और ये टीवी डिबेट में लाइव में माना कि हम बीजेपी का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने किया, तो इसलिए बीजेपी का अनुसरण कर रहे हैं, बीजेपी के फुट स्टेप्स में जा रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जो हमारे प्रवक्ता जी ने कहा ना यहाँ पे कि जबरन निलंबन कर दिया, जबरन निलंबन क्या होता है जरा ये भी मुझे समझा दें, क्योंकि जो स्वेच्छा से होगा वो तो इस्तीफा होगा, निलंबन तो जबरन ही होगा। तो जबरन निलंबन जैसा शब्द कह के यहां पे हमारे श्रोताओं को मिसगाइड ना करें। तीसरी बात, जब आपने पूछा कि यहाँ के सांसद इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं संसद परिसर के अंदर, तो ऑब्वियसली ये दुनिया देख रही है कि उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि निलंबन के बाद भी बाहर आके वो किसी सीरियस मुद्दे पे डिस्कशन नहीं कर रहे थे। हंसी ठट्ठा मजाक करके, वहां पे किसी की मौकरी करके वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे थे। उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड वहां दिख रहा था। और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तो है नहीं कि एक बार हुआ चलो स्पर ऑफ एक्शन में हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। ये रिपीटेड ऑफेंड है। रिपीटेड ऑफेंड का मतलब ये है ये एक्सीडेंटली नहीं किया गया, इंसिडेंटली नहीं किया गया, रादर ये इंटेंशनली किया गया। और जो चीज इंटेंशनल की जाती है वो सोची समझी मंशा से की जाती है या गिरी हुई मानसिकता की वजह से की जाती है, तभी आप किसी सम्मानित लोकतांत्रिक पद की गरिमा को यूं इस तरह से खंडित करते हैं। और ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है, कभी संसद के अंदर आंख मारना, कभी जादू की जफ्फी देना, कभी फ्लाइंग किस देना। तो संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम विपक्ष किस तरीके से कर रहा है वो हम कई बार देख चुके हैं। सवाल उठाने का मंदिर है ये, सवाल उठाने का स्थान है ये, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हुड़दंग मचाने का स्थान नहीं है। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता अगर यहां दिखाई जाएगी तो उसका खंडन किया जाएगा, खासकर तब जबकि सर्वदलीय बैठक में सभी पक्षों ने माना कि भैया हम यहां पे कोई प्लेकार्ड लेके नहीं आएंगे, हम वेल में नहीं आएंगे, हम नए संसद में हुड़दंग नहीं करेंगे। उसके बाद इस तरह का काम करना, बाकी ये आचरण। ठीक है आशीष जी, आपसे एक सवाल रहेगा सर कि बीजेपी केवल इसकी आलोचना इसलिए कर रही है सर कि उपराष्ट्रपति जी का अपमान है, आप इसे जात से भी जोड़ रहे हैं सर? मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। चलिए अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, क्योंकि इसलिए जोड़ना पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा ये इंसिडेंटल एक्सीडेंटल नहीं है, ये रिपीटेड ऑफेंस है विपक्ष का। क्योंकि जब भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाता है, अपना राष्ट्रपति मुर्मू जी को, तभी भी इन्हें एतराज होता है। किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो इनकी भौहें तन जाती हैं। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तब इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो चांदी के चम्मच से सोने के कप के अंदर ये चाय और दूध पीने वाले लोग हैं, जिनके कपड़े भी ड्रैगलिन होके बाहर से आया करते थे, वो विरासत लेके जो सबसे पुरानी पार्टी आई है, वो किसी आम व्यक्ति को
इस तरह से उच्च पदों पे बैठे हुए देखना चाह ही नहीं सकती है। अच्छा, ये बोलते हैं मिमिक्री करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, तो हंसना भी मेरा अधिकार है। लेकिन आप बताइएगा, सभ्यता के अनुसार अगर मैं हंसना मेरा अधिकार है और मैं किसी के चौथे पे जाके, क्रिया पे जाके हंसना शुरू कर दूं, तो क्या वो सभ्य व्यवहार माना जाएगा? किसी स्थान की गरिमा होती है, किसी पद का विशेष कद होता है, ये सब भूल के सिर्फ मेरा मौलिक अधिकार है। अच्छा, बचपन में कभी आपको आपकी टीचर की सब बातें अच्छी नहीं लगी होंगी पलक जी, लेकिन आपकी टीचर ने आपको पलक के डांटा, तो क्या आपने भरी क्लास में उसको पलक के आपने भी डांट दिया? आपकी माता ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो आपने भी पलट के हाथ उठा दिया क्या अपनी माता श्री पे? नहीं किया ना, क्योंकि हम सब सभ्यता के अंदर बंधे हुए हैं। कोई गरिमा होती है, कोई कद होता है, कोई पद होता है, कोई उम्र का लिहाज होता है, कोई फिजिकल डिसएबिलिटी का थोड़ा सा सम्मान होता है। ये सब भूल के सब चीज तारता कर दे और अपने ऊपर जब बात आए, अगर कोई इतना भी कह देना दीदी ओ दीदी, तो ये भी किसी को जीने मरने की बात लग जाती है। कोई जय श्री राम का नारा भी लगा दे तो कहा जाता है हमें अपमानित कर दिया गया। आशीष जी की बातों का जवाब और साथ ही सर एक बहुत सरल सा सवाल रहेगा, आप संदेश क्या देना चाहते हैं वोटर्स को? जी सुमित जी। 2014 के बाद से माननीय मोदी जी संसद में खड़े होकर के किसी भी नेता की मिमिक्री करते, क्या वह सही है? अगर सही है और संसद के अंदर खड़े होकर के, तो उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, बना दे। और संसद के बाहर खड़े हुए अगर किसी नेता ने अगर करा है, किसी एमपी ने करा है, तो वो भी सही है। बनाए कानून, बनाए ना उसके ऊपर, मिमिक्री के ऊपर। क्यों नहीं बनाते? क्यों इस चीज से हट रहे? और रही बात, उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चाय बेची है, आज तक एक व्यक्ति दिखा दे कि जिसने इनके हाथों से चाय पी हो। गलत बात मत बोलिए, कहीं इन्होंने चाय नहीं बेची, इन्होंने एक स्लोगन दिया, मैंने चाय बेची, चाय बेची, चाय बेची। ठीक है सर, मिमिक्री से आप वोटर्स को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सुमित जी? और पलक जी देखिए, इस चीज से हमें यही है कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, किसी की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, और किसी के अगर व्यक्ति के ऊपर अगर चिंता मत करिए सर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने ऑलरेडी केस फाइल कर दिया है आपके नेता के अगेंस्ट। अरे अब करने दीजिए ना, आपके नेता तो होगा, कंप्लेंट फाइल कर दी है। अरे भाई, भाजपा के जो सर आपने नेता है, कंप्लेंट फाइल करी थी क्या? अरे वो जेल भी जाएंगे, वो जेल भी जाएंगे, चाहे इसी की इजाजत से क्यों न जाए। क्या कर रहे थे? वो जेल भी जाएंगे, चाहे इसी के इजाजत से क्यों न जाए। दूसरे की मिमिक्री करेंगे, दूसरे का बच के निकलने नहीं देंगे। ये सभ्यता क्या सिखाई जाती है देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि यहाँ पे अपमान आपने जगदीप धनखड़ का नहीं किया, आपने भारत के उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। भारत की जनता अपने उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगी। आपको इसका जवाब अजय तिवारी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अजय तिवारी जी सर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आपका डायरेक्टली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। क्या ये नेता गलत दिशा में जा रहे हैं? अभी देश की निश्चित तौर से ये नेता गलत दिशा में जा रहे हैं पलक। निश्चित तौर से ये नेता गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं मिमिक्री करने वालों के समर्थन में कभी नहीं। आशीष जी ने गलतफहमी पा रखी है। मैं आशीष से पूछना चाहता हूं, आशीष जी से, डॉक्टर साहब, मैं किसी भी पार्टी के मिमिक्री करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संसद पर जो हमला हुआ, जिस सांसद द्वारा पास दिया गया, क्या उस संसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई की? खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो गिल्टी पाया जाएगा। आप गलत बात मत करिए। मेरा देखिए, हम कहने से कार्रवाई नहीं हो जाएगी। नहीं, मेरे कहने से ही कार्रवाई होगी। उसको अगले हफ्ते में विपक्ष जो बना है, ये विपक्ष आपके आवाज के उठाने के लिए बना है। लेकिन अजय तिवारी जी, आपने जो सर एक बात पूछी अभी, ठीक है आशीष जी एक सेकंड, वोटिंग करा लेंगी, आशीष जी एक सेकंड, आपने ले लिया। आपसे सवाल रहेगा अजय तिवारी जी मेरा। सवाल पूछा गया प्रांजल जी, प्रांजल जी, अजय तिवारी जी आपसे सर मेरा सवाल रहेगा। आपका कहना है कि सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई सर, क्या अभी जांच के दिन में ये सर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना सर? बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे किसी को सस्पेंड कर दे या फिर एक्शन ले ले? दीजिए अजय कि टीएमसी आपको 2 सीट दे रही है, आपको मंजूर है क्या? आशीष जी आपके पास डाटा चला जी एक सेकंड, फाइनल कमेंट दीजिए। आप पहले अपने प्रधानमंत्री को समझाइए
कि वो मिमिक्री चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना बैठ के कीमती वो- समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि 2024 पर कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं और उन मुद्दों में से मौलिक अधिकारों का भी मुद्दा है कि अगर आप उपराष्ट्रपति के मिमिक्री कर रहे हैं और एक बार फिर कर रहे हैं तो यह आपका मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आज विस्तार से इस मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।